10 की दहाड़ देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर है। सतीश गणेश को मुरादाबाद के एडीजी पीटीएस की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही एसके भगत को एडीजी जीआरपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रवि जोसेफ से मुरादाबाद के एडीजी पीटीएस का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। तो 3 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। सतीश गणेश को मुरादाबाद के एडीजी पीटीएस की जिम्मेदारी दी गई है। एसके भगत को एडीजी जीआरपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और रवि जोसेफ से मुरादाबाद के एडीजी पीटीएस का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सुबह के 10 बजे हैं और यह वक्त है 10 की दहाड़ का। आज हम 10 की दहाड़ में उस फर्जीवाड़े की बात करेंगे जिसमें गरीबों के नाम पर खेल हुआ। बिल्डर और अधिकारियों पर खेल करने का आरोप, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। गाजियाबाद के एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में बड़ी लापरवाही की खबर है। सिद्धार्थ विहार योजना में फ्लैट बनाने में नियमों को दरकिनार कर दिया गया। एपेक्स हाइट प्राइवेट लिमिटेड ने गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स नहीं बनाए और शिकायत होने के बाद भी आवास विकास परिषद के अधिकारी इस मामले को दबाने में जुटे रहे। मामले में अब तक कोई बड़ा एक्शन बिल्डर के खिलाफ नहीं हुआ है। यूपी आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। सवाल है क्यों मौन है अधिकारियों का, क्यों एक्शन नहीं हुआ, तब जबकि इस बिल्डर ने गरीबों के लिए फ्लैट्स नहीं बनाए, एलआईजी फ्लैट्स नहीं बनाए। दोनों ही तबकों के लिए 118 फ्लैट्स बनाए जाने थे, ये नहीं बने और एबीपी गंगा ने सवाल उठाया तो इस पर जांच शुरू हुई और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिसे माना जाए कि यह एक्शन है बिल्डर के ऊपर, ये उसके किए का दंड है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों है? शिकायत के बावजूद अब तक बिल्डर पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, यह हमारे सवाल है। जांच रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह सवाल है। तो एपेक्स बिल्डर पर एक्शन के मामले में लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एपेक्स बिल्डर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल है। जांच में सबूत मिलने पर बिल्डर को कौन बचा रहा है, यह बड़ा सवाल है। एपेक्स बिल्डर के पीछे कौन है, यह भी बड़ा सवाल है। एपेक्स बिल्डर मामले में जब यूपी आवास विकास परिषद के आयुक्त से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो कुछ कहा आप भी देखिए। इस संबंध में आवास विकास परिषद ने जो कार्रवाई की है कि इनको कंपनी सर्टिफिकेट क्रेडिट का नहीं दिया गया है, अर्थात इनको जो इनकी लायबिलिटी है, जो इनको बनाना है, वो बनाने के पश्चात ही इनको कंपनी सर्टिफिकेट मिलेगा। और कुछ भूमि जो कतिपय भूमि जो है वो हस्तांतरण नहीं हो पाई है इस आवंटन में, क्योंकि हाई टेंशन लाइन थी, उसके हस्तांतरण की कार्रवाई भी लोग कर रहे हैं। और ये निश्चिंत रहें कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और नियमों का कड़ाई से पालन की बारे में कतिपय कुछ शिकायत आई थी तो शासन के स्तर से जांच कराई गई थी, जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई थी। उसकी आख्या प्राप्त हुई है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उस आख्या में मुख्यतः बिंदु यह है कि जो मानचित्र स्वीकृत हुआ था उसके अनुसार निर्माण किया गया है, परंतु जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी का निर्माण उनको करना था उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो उतनी जो हाइट की जो बिल्डिंग है वो अभी भी कम बनी है, जो अर्थात उसका जगह अभी भी अवशेष है उसमें। जवाब आपने देखा आयुक्त का, यूपी आवास विकास परिषद के। एपेक्स बिल्डर पर एक्शन के मामले में लापरवाही पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, एपेक्स बिल्डर पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल। एबीपी गंगा के सवाल। सवाल नंबर 2, जांच में सबूत मिलने पर बिल्डर को कौन बचा रहा है। सवाल नंबर 3, एपेक्स बिल्डर के पीछे कौन कौन से अधिकारी हैं कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई। आवास विकास परिषद के अधिकारी मौन क्यों हैं। गरीबों का हक मारने वालों पर अधिकारियों का मौन समर्थन है क्या। ये तमाम सवाल हैं एबीपी गंगा के। अभी आपने जवाब सुना आयुक्त महोदय का, वो कह रहे हैं कि जगह बाकी है, उतनी हाइट की बिल्डिंग बनी नहीं है। मतलब ये कि बिल्डर अभी वो स्थान रिक्त छोड़े हुए हैं,
जहां पर ये LIG और EWS फ्लैट्स बनने थे। आइए अब आपको सीधा गाजियाबाद ही लिए चलते हैं। इस सारे प्रकरण पर बहुत शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता शक्ति सिंह। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से सीधा कनेक्ट है, उन्हीं का रुख करेंगे। शक्ति, हमने आयुक्त महोदय का उत्तर सुना, वो कह रहे हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, अगर कहीं नियमों में गड़बड़ी हुई है, नियमों के पालन में, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जगह छोड़ दी गई है, मतलब इस बिल्डिंग की हाइट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है और उतना स्थान रिक्त है। इसका क्या अर्थ निकाला जा सकती है? देखिए, बचाने वाला कोई और नहीं है, बचाने वाले खुद ही अधिकारी हैं। जैसे कि अभी मैं ये सुन रहा था और ये कह रहे थे कि ऊपर का जो माला है अभी यानी कि उस पर उसके बाद बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ऊपर के जिस माले पर उसके बाद उसे फ्लैट बनाने थे EWS और LIG, वहाँ पर फिनिशिंग का काम पूरा कर दिया, यानी कि पूरा काम उसने अपनी तरफ से कर दिया है। और करने के बाद यही जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जो एक शासन की तरफ से एक जांच मांगी गई थी, उसमें भी यही गया है कि इसने ऊपर के माले की तरफ, यानी कि जब जो हाइट थी उस हाइट के ऊपर ही इसे जो टारगेट था, जो EWS और LIG जो फ्लैट्स बनाने थे इसे 118 वो इसने नहीं बनाया। ऊपर की तरफ की जो फिनिशिंग थी वो फिनिशिंग कर दी। जब गलती पाई तो गलती पाने के बाद ही जो 15 फ्लैट है, 15 फ्लैट को सील किया गया और चाबी आवास विकास के पास है, यानी कि कमियां हैं। फिर निरस्तीकरण के लिए फाइल जाती है मेरठ से, आवास विकास से। जब निरस्तीकरण के लिए फाइल जाती है, वो फाइल दबाकर बैठे हुए हैं लखनऊ के उच्च अधिकारी। तो सीधा झोल है। जब गलती मान ली है, गलती है, तो गलती होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं? उसे रास्ता बताने पे लगे हैं कि हाई टेंशन तार आ रही है, दूसरी उसकी जमीन है, दूसरा प्रोजेक्ट है। जब वही बनाने थे, उसे उस हाइट्स के ऊपर बनाने थे, तो वो क्यों नहीं बने? शक्ति, बिल्कुल ठीक सवाल है, बिल्कुल ठीक सवाल है। लेकिन शक्ति, हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी बात करेंगे, आगे भी चीजों को समझेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कर्नल TP त्यागी साहब जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं गाजियाबाद ऑल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। त्यागी साहब, स्वागत है आपका ABP गंगा पर। ABP गंगा ये सवाल उठा रहा है कि ये फ्लैट्स क्यों नहीं बने, यानी कि LIG कैटेगरी के फ्लैट्स और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स क्यों नहीं बने? ये कमी सामने आने के बाद भी अधिकारी मौन क्यों हैं? आपको क्यों लगता है? देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ विहार में ये जो एपेक्स सोसाइटी है, इसमें उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 दोनों का नंगा उल्लंघन हुआ है। और इस उल्लंघन में अगर हम ये कहें कि केवल बिल्डर जिम्मेदार है, ऐसा भी नहीं है। इसमें बिल्डर और जो अधिकारी हैं उनका नेक्सस है, और जो बिल्कुल दिखाई देता है, यानी कि जब आप कोई प्लान बनाते हैं तो उस प्लान में हर चीज के लिए एक टाइम लिमिट होती है। वो टाइम लिमिट में अगर काम नहीं होता है तो उसको रिमाइंड कराने की या उसके ऊपर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, जो उसे एक्सपेडाइट करें। और ये फेल हुए हैं। और सबसे बड़ा दुख तब होता है कि ये फेल केवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, बल्कि ये फेलियर इज स्टार्टिंग फ्रॉम लखनऊ, दैट इज एट द राज्य स्तर, एंड देयर इज अ नीड टू गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ इट। और मैं इसका पूरी तरह से ये रिकमेंड करूंगा कि बिल्डर के खिलाफ भी और कंसर्न ऑफिशियल के खिलाफ भी एक ऐसा एक्शन लिया जाए जो नतीज बने, क्योंकि नाउ द सिचुएशन हैज बिकम ए कैंसर। इट इज नॉट ओनली इन दिस प्लेस, इट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहीं पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कर्नल त्यागी, अभी हम सुन रहे थे आयुक्त महोदय को, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं इसलिए मैं ये प्रकरण लेके आ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ऊपर फ्लैट्स नहीं बने, वो जगह खाली छोड़ दी गई है बिल्डर के द्वारा, और अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो हम एक्शन लेंगे। ये उनका बयान है, मैं ऑन रिकॉर्ड रखा हूं। जी, जो अब सवाल ये है कि अगर कहीं उल्लंघन है, ये एक बड़ा रटाया सेंटेंस है कि अगर कहीं गलती हुई है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसका मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। व्हेन पीपल आर टॉकिंग के भाई फ्लैट बनने तो टॉप फ्लोर पे क्यों नहीं बने? और जब अब मान लीजिए अगर हम इसको मान भी लें तो ऐसी कितनी सोसाइटी है जिसमें 3 फ्लोर बनने थे और 5 फ्लोर बन गए, 10 फ्लोर बनने थे 14 फ्लोर बन गए। ये आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां पर फ्लोर्स कम बनने थे, उसके बाद भी ऊपर फ्लोर्स बन गए, वहां भी एक्शन नहीं हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका कर्नल त्यागी, हमसे बातचीत करने के लिए। शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, क्या जानकारी इस बात की भी आपके पास है कि इस सोसाइटी के सामने भी यही बिल्डर कोई और निर्माण कर रहा है?
देखिए राजेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमियां जब निकलती हैं, कमियां निकालने के बाद सिर्फ अधिकारी कुछ नहीं करते, वो सिर्फ ऑफिस खेलते हैं। यानी कि जो फाइलें हैं वो इस ऑफिस से उस ऑफिस में और उस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, यानी कि एक घुमावदार जो बातें करते हैं, लच्छेदार जो बातें करते हैं, वही अधिकारी बातें करते हैं। जब तक इनके ऊपर ऊपरी कार्रवाई इन अधिकारियों पर नहीं होती, तब तक ये अधिकारी मौन रहते हैं। यानी कि जो रास्ते हैं वो ये रास्ते निकालते रहते हैं। किसी लेटर में लिख देते हैं कुछ और किसी में लिख देते हैं कुछ और। कमी आती है, साफ साफ है, जब कमी आ गई तो साहब इस पे आप लोग सीधी सीधी बात है कि कार्रवाई क्यों नहीं करते, सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। वहीं कमी थी तभी वहाँ बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, यानी कि किसी की भी जो उसमें जो लोग रह रहे हैं, सोसाइटी में लोग रह रहे हैं और उसमें एक फ्लैट की कीमत 70 से 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए इस कीमत तक की है। यानी कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी अच्छे खासे लोग रह रहे हैं और उसके बावजूद उनकी रजिस्ट्री नहीं, बिना रजिस्ट्री के वो लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्डर उन्हें भी कह चुका नहीं कुछ नहीं होता और हम सब कुछ कर देंगे, अच्छा हो जाएगा। बिना रजिस्ट्री के इतना पैसा देने के बाद भी वहाँ पर लोगों को बसा दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। जो लोग रह रहे हैं उन कहते हैं उन्हें कहीं ना कुछ लिखित में जरूर दिया होगा जी जी। कि भाई हम आपकी रजिस्ट्री जल्द से जल्द करवा देंगे, लेकिन अब वो लोग भी परेशान हैं क्योंकि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। कोई भी लोन लें या कुछ भी लें उसके लिए रजिस्ट्री भी दिखानी पड़ती है। तो परेशान इसमें सब हैं। वहीं ये एक नेक्सस है पूरा, जिस तरीके से कर्नल टीपी त्यागी बता रहे थे कि जो बिल्डर है, बिल्डर की एक लॉबी है, ये जानते हैं कि किस तरीके से कैसे किसे कहाँ घुमाना है। ज़्यादा नहीं आती तो वहाँ एक फाइल चलानी है। वहीं जो ये 26,000 वर्ग मीटर ये ज़मीन है पूरी, एपेक्स जो बिल्डर की जो ज़मीन है, इसकी शेल्टर फीस भी जमा नहीं हो सकती। अगर इसमें एक नियम ये भी है कि अगर आप गरीबों के लिए मकान नहीं बना सकते जो कि अनुबंध किया गया था, तो आप शेल्टर फीस जमा कर दें। तो शेल्टर फीस जमा करने के बाद फिर वो आवास विकास या जो भी सरकारी संस्था होती है उसके पास ये जिम्मेदारी आती है कि वो कहाँ बना के देगी, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस जमीन में वो भी नहीं जमा हो सकती। तो सीधी है कि अब बिल्डर के पास रास्ता कोई और नहीं है, लेकिन रास्ता निकालने के लिए अधिकारी बैठे हैं। यानी कि ये खुद ही रास्ता बता रहे हैं कि बराबर में बचा कैसे जा सकता है। ठीक है जी 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 जी, आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है। आपने एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी दी कि जो इस बिल्डिंग में फ्लैट्स लेकर लोग रह रहे हैं, उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो परेशान वो भी हैं। यानी परेशानी सिर्फ एक एंड पर नहीं है, परेशानियां तो बिखरी पड़ी हैं, उसके बाद भी लोग, जिम्मेदार लोग मौन हैं। बहुत धन्यवाद आपका शक्ति। आवास विकास परिषद की सफाई भी आई है, वो भी हम आपको बता दें। एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लैट बनाने में मनमानी की है। मानक पूरे न होने तक बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। एपेक्स हाइट के प्रोजेक्ट को लेकर कुछ शिकायतें आई थी। यह आवास विकास परिषद की सफाई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसकी जांच की थी। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का निर्माण बिल्डर ने नहीं करवाया। बिल्डर के पास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की जगह अभी बची हुई है, बाकी है। यह आवास विकास परिषद का कहना है ऑन रिकॉर्ड एबीपी गंगा से। जब हमने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने ये तमाम बातें अपनी ओर से इस विषय पर हमारे सामने और आपके सामने रखी हैं। वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि बिल्डर के पास ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की जगह बाकी है, क्योंकि उतनी हाइट तक, जितनी हाइट इसके लिए अलाउ की गई है इस बिल्डिंग के लिए, उस तक ये बिल्डिंग अभी नहीं बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का विभाजन मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है और अब जो रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र है। साक्षी महाराज। रजा को पता होना चाहिए 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि रजा को पता होना चाहिए 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि रजा को पता होना चाहिए 1947 में देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। इधर मुरादाबाद में पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प की खबर है। अधिकारियों के साथ मकान खाली कराने पहुंची थी पुलिस। महिलाओं को घसीटते हुए ले गई है पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए आप तस्वीरें मुरादाबाद की। पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प की खबर। बैंक अधिकारियों के साथ मकान खाली कराने पहुंची थी पुलिस और महिलाओं को घसीटते हुए लेकर गई।
देखिए कैसे, वैसे ये काम महिला पुलिसकर्मियों ने किया है। महिला पुलिसकर्मियों को आप एक्शन में देख सकते हैं, वो घसीटते हुए लेकर गई है महिलाओं को। बैठ जाना है, एक आदमी नहीं। दो तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर इस सारे घटनाक्रम को दिखाती और बताती है। मकान खाली कराने पहुंची थी पुलिस, बैंक अधिकारियों के साथ पहुंची थी। महिलाएं जो अड़चन उत्पन्न कर रही थी उन्हें घसीटते हुए लेकर गई महिला पुलिस, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मुरादाबाद की घटना। ये पुलिस फोर्स बैंक अधिकारियों के साथ मकान खाली कराने पहुंची थी। जो महिलाएं इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही थी उन्हें घसीटते हुए लेकर गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुरादाबाद से। बैठ जाना है, एक आदमी नहीं। पुलिस की गाड़ी में घसीटते हुए इन महिलाओं को लेकर आई पुलिस, महिला पुलिस थी वहां पर। अब आपको बताएं कि एक बड़ी खबर है। धर्मवीर प्रजापति जो कि जेल मंत्री हैं, वो अब गुजरात सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। चित्रकूट और बरेली जेल की घटना के बाद अधिकारियों की बैठक, जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। जेल के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे और गुजरात सरकार को चिट्ठी भी लिखी जाएगी। चूंकि अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है और वहां से बैठ के वो साजिश कर रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप बना के चैटिंग कर रहा था। ये तमाम जानकारियां सामने आने के बाद अब गुजरात सरकार को चिट्ठी लिखेंगे जेल मंत्री उत्तर प्रदेश के। आज आपने बैठक बुलाई है, डीजी जेल भी होंगे उसमें, प्रमुख सचिव कारागार भी होंगे, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, जो अभी जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं निकल कर के आ रही हैं और जिस तरह से बरेली में कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है और आगे हमें क्या करना है और क्या योजना बनानी है, क्या रणनीति हमें करनी है और जिससे कि विभाग की छवि खराब न हो, उसके लिए हमें क्या कदम उठाने हैं, इन सभी विषयों को लेकर के प्रमुख सचिव और डीजी कारागार को हमने बुलाया है और उनके साथ बैठ करके आगे की योजना रचना बनानी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको हमें कायम रखना है और उसमें किसी भी तरह का कोई दब्बा नहीं आने देना, ये प्रयास हमारा रहेगा। इसके लिए हम बैठक कर रहे हैं। सर, बरेली से लेकर साबरमती तक का कनेक्शन आ रहा है, तो क्या गुजरात की जो जेल है साबरमती, वहाँ जेल मंत्री से बात करेंगे, वहाँ अधिकारियों से बात करेंगे? जो भी आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे और जिस तरह से जनता ने हम लोगों पे भरोसा किया है और दोबारा हमें सत्ता दी है उत्तर प्रदेश में, हमारा दायित्व है कि उत्तर प्रदेश की जनता और उनकी स्वयं की और उनके धन संपत्ति की सुरक्षा करना हम लोगों का दायित्व है और उसे हम पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। उनका कहना है कि जेलों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको रोकने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, ज़रूरी जो कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।